सद्भाव रामायण सुंदरकांड। सुंदरकांड के प्रथम मंत्र में भगवान की स्तुति की है। दूसरे मंत्र में गोस्वामी जी ने परमात्मा से एक मांग की है। श्लोक बहुत सरस है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय संधिये सत्यम वदामि च भवान खिलात अंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छम रघुपुगम निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानस च। हे भगवान, मैं सच कहता हूँ और आप तो अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा हैं, इसलिए सब कुछ जानते ही हैं कि आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति का दान करो और मेरे मन को कामादि दोषों से मुक्त करो। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी हनुमान जी के अनेक गुण बताते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगा, कहाँ तक ये गुण बताता रहूं। सो सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के भंडार, ऐसा कहकर उन्हें नमस्कार करके तुलसी जी सुंदरकांड का आरंभ करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत पसंद आए। विदा लेते वक्त उन्होंने मित्रों से प्रार्थना की कि भाइयों, मैं सीता जी की खोज खबर लेकर वापस आऊं, तब तक आप कष्ट सहन कर कंद मूल फल खाकर भी यहीं रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। कब आऊँगा यह नहीं कह सकता, पर वापस जरूर आऊँगा। और साथ साथ यह भी आपको बता दूँ कि भगवती सीता जी का संदेश लेकर आऊँगा, प्रभु कार्य करके आऊँगा। यश में सबका हिस्सा। यहाँ एक सवाल जरूर होता है कि हनुमान जी ने इन लोगों को वहाँ राह देखकर बैठने के लिए क्यों कहा। वास्तव में हनुमान जी को यूँ कहना चाहिए कि आप सब राम जी के पास चले जाइए, मैं आऊँगा तब सीधा वहीं आऊँगा और हम सब वहीं मिलेंगे। हनुमान जी तो यह भी जानते थे कि लंका में शायद स्वयं कोई मुसीबत में फंस जाएं, तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मदद करने जा सके, तो फिर बिना कोई वजह उन्हें वहाँ क्यों रोका। पर उसके पीछे हनुमान जी की एक दृष्टि है। भगवत कार्य करने वाले की, परोपकार और परहित करने वाले की यह दृष्टि होनी चाहिए। हनुमान जी ने ऐसा माना, आप सभी राम जी के पास चले जाएं और मैं प्रभु कार्य करके अकेला आऊं, तो भगवत कार्य करने का यश मुझे अकेले को मिले। पर मेरी इच्छा है कि यह यश मेरे समस्त समूह को मिले, सभी यश के हिस्सेदार बने। यश लेने तो सारी दुनिया दौड़ती है, पर यश को बांटने के लिए कितने तैयार होते हैं। हनुमान जी कहते हैं, सागर छोड़कर आप लोगों को जाना नहीं है। राम कार्य करके मैं लौटूं, इसके बाद हम सभी को एक साथ जाना है और हम सभी को यश के हिस्सेदार होना है। यह हनुमान जी की दृष्टि है। समुद्र किनारे पर एक पर्वत था। हनुमान जी कूदकर उस पर्वत पर चढ़ गए। हनुमान जी की पूरी यात्रा को हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वे 3 पर्वत पर चढ़े हैं। पहले पर्वत पर चढ़कर पानी की खोज में सरोवर के पास गए थे। यह दूसरा पर्वत है जिस पर चढ़कर वे समुद्र उल्लंघन के लिए छलांग भरने वाले हैं। और तीसरा पर्वत लंका में है। इन तीनों पर्वतों का अर्थ यह है कि ईश्वर की यात्रा करने वाले को मन, वचन और कर्म से उसके पैर ऐसी मजबूत भूमि पर रखने चाहिए कि जहाँ स्थिरता हो, जहाँ चंचलता न हो। तुलसीदास जी के दर्शन में पर्वत धीरता, स्थिरता और अचलता का प्रतीक है। भगवत कार्य करने वाले के पैर यदि धीरता, स्थिरता और अचलता का पर न हो तो वह भगवत कार्य नहीं कर सकता। पर इससे भी आप और मैं सीख लें। ऐसा काम तो हनुमान जी ने यह किया
कि भगवत कार्य की यात्रा निकलते वक्त उन्होंने सभी के पैर छुए और कहा, भाइयों, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवत कार्य करना और निरहंकारी रहना, सत्य कार्य करना और चुप रहना, यह बहुत कठिन है। भगवान के इस दल में पवन पुत्र हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो भगवत कार्य कर सके ऐसे हैं। इस परिस्थिति में उनकी जगह कोई और होता तो उन्हें घमंड आ गया होता, पर धन्य है उस अंजनी पुत्र को कि असाधारण से असाधारण काम करने जाते समय भी वे नर्म रहे और अपने दल के प्रत्येक सभ्य के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगे। जब भक्ति बढ़ती है तब एक एक को वंदन करने का भाव जगता है। मानव के सिर पर वजन से भरा थैला हो तो वह सिर नहीं झुका सकता, क्योंकि थैला गिर जाने का उसे डर लगता है। यूं जिसने ज्ञान या अहंकार का थैला बांध रखा हो, पुस्तक की जानकारी का थैला बांध रखा होगा, वह नमन नहीं करेगा। वास्तविक ज्ञान हो तो उससे घमंड नहीं हो सकता, पर मैं और आप जानकारी को ज्ञान मान बैठे हैं। झुकने से वे थैले गिर जाने का हमें डर लगता है, इसलिए हम झुकते नहीं। यहाँ हनुमान जी में हमें नम्रता का एक महान गुण दिखाई देता है। जय श्री राम।